मैं तन्हा और गरीब थी। रमज़ान शुरू हुआ तो मैं खजूरें बेचने लगी। सड़कों पर घूमती रहती थी। एक रोज़ एक बड़ी गाड़ी में एक शख्स आया। उसने सारे खजूरों की कीमत अदा की और कहा, खजूरें बस्ती में बेच दो। मैं खुश हो गई। अब हर रोज़ वही गाड़ी वाला आदमी मुझे रोज़ 1000-2000 देता और खजूरें बस्ती में बांटने का कहता। एक रोज़ बस्ती में एक फ़कीर मिला। उसने कहा, सारे खजूरें मुझे दे दो, घर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए कोई राज है। मैं भागती हुई घर आई तो चीख निकल गई। आज 20वां रोज़ा था और आज भी मैं खजूरें बेचने के लिए इधर उधर मारी मारी फिर रही थी। सड़क पर हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रश था। कई लोग अपने काम से घरों की तरफ लौट रहे थे और कई लोग घरों से बाजार की तरफ सामान लेने के लिए जा रहे थे। ऐसे में मैं एक हर गाड़ी वाले के करीब जाती और उनसे कहती कि भैया खजूरें ले लें अफ्तारी के लिए। बहुत मौजो खजूर है मेरी, साफ सुथरी खजूर है। मैं हर एक से यही बात कहती। रोज़े के साथ ये बात करते करते मेरा हलक तक सूख जाता, लेकिन मुझसे बस 2-3 लोग ही खजूर ले पाते थे और कोई मेरी तरफ देखता भी ना था। हाँ, अलबत्ता लोग मुझे देखकर कह के ज़रूर लगाते थे। मेरी शक्लो सूरत बेहद हसीन थी और मैं काफ़ी पढ़े लिखे ख़ानदान से थी, इसलिए मेरे चाल चलन से भी सब ये देखकर सोचते थे और मुझसे अक्सर लोग पूछ भी लेते थे कि तुम किसी अच्छे ख़ानदान की लगती हो, लेकिन सड़क पर खजूरें क्यों बेचती हो? जबकि ये मेरी मजबूरी थी और मजबूरी में इंसान कोई भी काम कर सकता है। जब शाम का वक्त हुआ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। सारे दिन की थकी हारी मैं एक जगह पर टेक लगाए बैठी थी। अभी शाम की अजानें नहीं हुई थी, फिर भी मुझे उम्मीद सी थी कोई ग्राहक आ जाएगा और मुझसे कुछ ना कुछ खजूरें ले जाएगा। ऐसे में मेरे अकब से एक आवाज़ आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ गाड़ी में कोई सोटेड बोटेड अमीर आदमी बैठा था और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने सवारे नज़रों से उसकी जानिब देखा तो उसने सर को हाँ में हिलाया और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं जल्दी से अपनी खजूर का शॉपर उठाए उसकी तरफ चल गई तो वो मुझसे कहने लगा, ये खजूर कितने की देती हो? मैंने कहा, खजूर का एक पैकेट 20 रुपए का है। तो वो कहने लगा, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे देता हूँ। तुम जाकर यहाँ करीब ही झोंपड़ियों में कुछ गरीब लोग रहते हैं, उनमें बांट देना और मुझे मेरी कीमत वसूल हो जाएगी। ये कहते हुए उसने मुझे पैसे दे दिए। वो पैसे देखकर मैं बेतहाशा खुश हो गई थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू जगमगाने लगे थे, क्योंकि आज सुबह से अब तक मैंने सिर्फ 100 रुपए की कमाई की थी और अब मुझे एक साथ 1500 रुपए मिल गए थे। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी। मैं जल्दी से झोंपड़ियों की तरफ चल दी और झोंपड़ियों में रहने वाले तमाम गरीब लोगों में शॉपर भर कर खजूर बांटने लगी। आज तो मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी लॉटरी निकल आई हो। खैर, इस तरह मैंने अपनी सारी खजूर उन्हीं गरीब लोगों में तकसीम कर दी और जब घर वापस लौटी तो शाम की अजानें होने लगी। मैंने शुक्र अदा करते हुए मैंने जल्दी से रोज़ा अफ्तार किया और आराम करने लग गई। ये घर मेरा अपना घर नहीं था, बल्कि इसमें एक कमरा मैंने अपने लिए किराए पर लिया हुआ था। मैंने आज ना जाने कितने दिनों से ऐसे सुकून की नींद की थी। आज एक अजीब सा सुकून था जो मेरे दिल में बस चुका था। मैं अपने दिल में इस इंसान को बहुत दुआएं देती रही जिस इंसान ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की थी। इन 20 दिनों में मेरी इतनी बिक्री नहीं हुई थी जितनी आज हो चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में उसे ढेर सारी दुआएं दी और सो गई। सुबह उठने सहरी करने के बाद एक बार फिर से मैंने खजूरें ली और जैसे ही दिन का उजाला शुरू हुआ मैंने अपना रखते सफ़र रोड की तरफ बांध लिया। आज भी सुबह से एक बार फिर से असर तक मैं इधर से उधर मारी मारी फिरती रही। जो कोई अमीर आदमी मुझे दिखाई देता मैं उसके सामने अपनी खजूरें ले जाती और कहती कि साहब खजूरें ले लो, इफ्तारी के लिए खजूरें ले लो, लेकिन कोई भी मुझसे ना लेता। बस इक्का दुक्का लोग ही मुझसे 1-2 पैकेट ले लिया करते थे। आज भी वैसा ही हो रहा था, लेकिन जैसे ही असर का वक्त हुआ एक बार फिर से उसी शख्स ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने देखा तो आज फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। मैं उसकी जानिब गई। उसने एक बार फिर से मुझे 2000 के नोट दिए और कहने लगा कि साथ ही कच्ची बस्ती में जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दो। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर वहाँ से चली गई। अब यूं ही होने लगा
5 दिन मुसलसल वही शख्स आता रहा और मुझसे कहता रहा कि तुम मुझसे पैसे ले लो और साथ ही बनी इस कच्ची आबादियों में गरीब लोगों में ये खजूरें बांट दिया करो। और मैं उसकी हिदायत पर अमल करती हुई खुशबाश वैसा ही करती। लेकिन आज 5 दिन हो चुके थे, 25वां रोज़ा था और मुझे आज भी यही लग रहा था कि आज भी वो बड़ी गाड़ी वाला आएगा और मुझे पैसे देकर कहेगा ये कच्ची आबादियों में जाकर बांट दो। और फिर ऐसा ही हुआ था। असर के फौरन बाद वो एक बार फिर से आया था और मैं फिर से उसी जगह पर बैठी थी, उसका इंतज़ार कर रही थी। आज मैं इधर उधर टहल कर बेचने के लिए लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाए थे, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो गाड़ी वाला आदमी ज़रूर आएगा और वो एक बार फिर से मुझे यही कहेगा। और वैसे ही वो आया था और उसने मुझे कहा, आज उसने मेरे हाथ पर कुछ ज़्यादा ही पैसे रखे थे और कहा था ईद आ रही है, अपने लिए कुछ ले लेना। लेकिन मैंने उसे बकिया के सारे पैसे वापस कर दिए थे। मैंने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि मैं अपनी ईद अच्छे तरीके से गुजार सकती थी। खैर, चलते चलते मैंने उस कच्ची आबादियों में जाकर सभी के सामने सभी को वैसे ही खजूर बांट दी। लेकिन अचानक ही मेरे सामने एक फ़कीर आया था। उस फ़कीर को देखकर मैं ठटक सी गई। मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने इसे कहीं देखा हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन है और कौन नहीं। उसने मेरे आगे हाथ फैलाया और कहने लगा कि बीबी, मुझे भी कुछ दे दो, मुझे भी रोज़ा अफ्तार करना है। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर और उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आया था, लेकिन मैं उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती थी। मैंने उसे खजूर के दाने दिए और अपने पैसों में से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया था और कहा कि अच्छे से इफ्तारी करो और मुझे दुआ करना। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर देती। वो मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगा। काफ़ी देर मुझे देखने के बाद कहने लगा कि जा बीबी, आज जब तू घर जाएगी तो फिर देखना अल्लाह तुझे कैसे रंग लगाता है। उसकी बात पर मैं हैरान हुई। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? तो कहने लगा कि अल्लाह की ज़ात बड़ी कारसाज है, वो बड़ा बेनियाज है, वो तुझे नवाजेगा और देखना मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आज रात तुझे वक्त लग जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई, लेकिन फिर मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। अब मेरा मौत-ज़ात से यकीन उठ गया था। मैं अब सिर्फ यही सोचती थी कि जब तक इंसान हाथ पांव हिलाता रहता है तब तक ही उसके हाथ कुछ आता रहता है, लेकिन बिना हाथ हिलाए मुफ्त में ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। और यही सच है। इसीलिए तो मैं उससे भरे जहां में तनो तनहा औरत थी और अपने लिए बस यही खजूर बेचकर गुजारा किया करती थी। खैर, मैं खामोशी से एक बार फिर से अपने घर आ गई। घर के मालिक अपने अंदर बैठे इफ्तारी कर रहे थे और मैं कमरे की तरफ बढ़ी और कुछ बर्तन मेरे हाथ में पकड़ा दिए। कहने लगी, ये लो और इससे इफ्तारी कर लेना, माफ़ करना। आज तक हमारे हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि हम तुम्हें इफ्तारी के लिए कुछ दे सकते, लेकिन आज मैंने पुलाव बनाया है और तुम्हारे अंकल ने कहा है कि जाकर ये नादिया को दे दो। उनकी बात पर मैं मुस्कुरा दी और उनसे ले लिया। उन्हें ढेर सारी दुआएं की और उनकी दुआएं लेते हुए मैं अपने कमरे में आ गई। अपनी ली हुई खजूरें और 1-2 सेब जो मैंने आते हुए किसी रेड़ी से ले लिए थे वो अपने सामने रख दिए और तब मगरिब की अजानें आना शुरू हो गई थी। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अपने लिए अच्छे दिनों की दुआ करने लगी थी और साथ साथ अपने घर के मालिक और मालकिन के लिए भी दुआ कर रही थी, जिन्होंने मुझे रहने के लिए छत दी हुई थी। मुझे यहाँ रहते हुए 3 माह हो गए थे, लेकिन इन्होंने एक बार भी मुझसे किराया नहीं मांगा था। ये बड़े अच्छे इंसान थे, इसलिए ये मेरी हर दुआ में शामिल रहते थे। खैर, मैंने एक बार फिर से इफ्तारी की और नमाज अदा की और अपने बिस्तर पर सोने लगी और ना जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सारे दिन की थकी हारी ऐसी सोई कि मुझे किसी चीज़ का इल्म ही ना रहा। लेकिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मेरे कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की सी चाप थी। मेरी आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी। बस यूं ही महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैंने आंखें खोली तो कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। मैंने अपनी आंखें मली और एक बार फिर से अपने बेड की साइड टेबल पर लैंप का बटन ऑन किया। मोबाइल पर टाइम देखा तो मैं हैरान रह गई।
रात का 1 बज रहा था और मैंने अभी तक नमाज तरावी भी नहीं पढ़ी थी। और उससे पहले कि मैं उठकर नमाज तरावी के लिए वज़ू करने का सोचती, एक बार फिर से मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नज़र ना आया, लेकिन कुछ ही देर बाद वॉशरूम से यूं लग रहा था जैसे कोई मुंह हाथ धो रहा हो। किसी के मुंह हाथ धोने की आवाज़, टूटी के चलने की आवाज़ मुझे अपनी तरफ रागिब कर रही थी। मैं जल्दी से उठकर अपने बाथरूम की तरफ बढ़ी तो टूटी के चलने की और पानी के बहने की आवाज़ ख़त्म हो गई। शायद अंदर जो भी था वो मेरी मौजूदगी को भाप गया था। मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये क्या था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरा नाम नादिया है। ये उस वक्त की बात है जब मैं शादीशुदा नहीं थी, अपने माँ बाप के घर अपने माँ बाप के साथ बड़ी खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रही थी। मेरे बाप कोई इतने बड़े अफसर नहीं थे, बस मामूली सी जॉब करते थे। लेकिन इस मामूली सी जॉब में से भी वो मेरी ख्वाहिशात ऐसे पूरी करते थे जैसे कि वो कोई बहुत बड़े रईस हों। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। यही वजह थी कि उनके लाड प्यार की वजह से मैं काफ़ी बिगड़ चुकी थी। जो चीज़ मुंह से निकालती थी मैं चाहती थी कि बस अभी के अभी मेरे पास मौजूद हो। अगर ना होती तो मुंह फुला लेती और फिर अगले ही लम्हे बाबा और मम्मा वही चीज़ लेकर मेरे सामने मौजूद होते थे। अभी ज़िंदगी की हर ऐश मैं अपने माँ बाप की ज़िंदगी में ही कर लेती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी बस कुछ ही सालों पर मोहित है। मैं नहीं जानती थी कि इंसान को बुरे दिन भी काटने पड़ते हैं और अच्छे दिन भी। अच्छे दिन के इस्तकबाल के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और बुरे दिनों के इस्तकबाल के लिए हमें अच्छे दिनों में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। मुझे अक्सर अम्मी समझाया करती थी, देखो बेटा, हमेशा वक्त एक सा नहीं रहता। ना तो हम हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे और ना ही तुम्हारी ज़िंदगी में ये ऐसे ही ऐशो इशरत हमेशा तुम्हारे ही मुकद्दर में रहेंगी। ज़िंदगी में दोनों तरह के दिन इंसान के लिए आते हैं। कभी वो दिन बहुत बुरे होते हैं और कभी ये दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें हर हाल में जीने का हुनर आना चाहिए। कोई चीज़ हो भी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ना हो तब भी वाह वेला ना मचाया करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। यूं ही दिन गुजरने लगे और अपनी ज़िंदगी की 20 बहारें मैंने अपने वालिदैन के संग बिताई थी। लेकिन 20 साल बाद जो कुछ हुआ उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मैं 20 साल की थी और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। पापा मुझे कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चले जाया करते थे और फिर जो ही छुट्टी का वक्त होता ऑफिस से छुट्टी लेकर वो मुझे कॉलेज से पिक करते हुए अपने घर तक छोड़ते थे। मुझे घर छोड़ने और स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी बाबा की थी और मैं बाबा के साथ बहुत इंजॉय किया करती थी। एक दिन यूं ही बाबा ने मुझे कॉलेज तक छोड़ा और मुझसे कहने लगे कि छुट्टी के वक्त तुम्हें लेने आ जाऊंगा, खबरदार किसी रिक्शे या किसी ऑटो में आने की जरूरत नहीं। मैंने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया और खामोश हो गई। दिन के 2 बजे जब मेरी कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं बाबा के इंतज़ार में बाहर निकली, लेकिन बाबा वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं एक बार फिर से कॉलेज के अंदर चली गई और वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठ गई। बैठे बैठे मुझे तकरीबन मज़ीद 1 घंटा गुजर गया था। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर को चले गए थे, यहाँ तक कि तमाम टीचर्स भी, लेकिन अभी तक मेरे बाबा मुझे लेने नहीं आए थे। बाबा का इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं एक बार फिर से बाहर निकली और बाबा को ढूंढने लगी, लेकिन अभी तक बाबा नहीं आए थे। एक बार फिर से मैं जब कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो गार्ड अंकल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है बेटा, सब खैरियत तो है? आज आप अभी तक घर नहीं गई? मैंने कहा, गार्ड अंकल, अभी तक बाबा नहीं आए। उन्होंने कहा था कि खबरदार किसी ऑटो रिक्शे वगैरह में नहीं आना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। लेकिन अब तो छुट्टी हुए भी 2 घंटे गुजर गए हैं, ना जाने बाबा कब आएंगे। मैंने परेशानी में इधर उधर देखते हुए कहा। तो गार्ड अंकल ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगे, बेटा परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेंगे। अभी तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, मैं भी तब तक यहाँ पर नमाज पढ़ लूँ। तुम बैठो और अपने बाबा का इंतज़ार करो। मेरे नमाज पढ़ने तक अगर वो ना आए तो मैं खुद तुम्हें जाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगा। मेरे पास बाइक है। उनकी बात पर मैंने हाँ में सर हिलाया और खामोशी से वहीं पर बैठ गई।
इंतज़ार करते करते ना जाने कितना वक्त बीता था। गार्ड अंकल नमाज पढ़कर भी आ चुके थे। वो भी मेरे साथ 20 से 15 मिनट बैठे थे, लेकिन बाबा ना आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं खुद ही तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन फिर से मुझे बाबा की याद आने लगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि खबरदार किसी और के साथ भी ना आना, लेकिन अब मजबूरी थी। छुट्टी को 3 घंटे गुजर चुके थे। अम्मी भी परेशान हो रही होंगी। हो सकता है कि बाबा किसी ज़रूरी काम में फंस गए हों। इसलिए मैंने गार्ड अंकल से कहा कि ठीक है, आप मुझे छोड़ दें। वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। बाबा को भी अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वो मुझे लिए हमारे घर तक ले आए। लेकिन जो ही मैंने घर की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हमारे घर के दरवाजे पर एक हजूम सा लगा था। मेरे साथ गार्ड अंकल भी हैरानी से खड़े यही सब देख रहे थे। कहने लगे, या अल्लाह खैर, क्या हो गया है? मोहल्ले के सभी लोग आपके घर पे क्यों जमा हैं? मैं भी हैरत परेशानी की तस्वीर बनी खड़ी देख रही थी। मैंने कहा, पता नहीं अंकल, अंदर जाकर देखना होगा, अल्लाह खैर करे। ये कहते हुए मैं जल्दी से आगे बढ़ी और लोगों के हजूम को चीरते हुए जब मैं घर की दहलीज तक पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि मेरे माँ बाप के 2 वजूद कफन में लिपटे पड़े थे और उनके इर्द गिर्द हमारे मोहल्ले वालों का हजूम जमा था। मुझे देखते ही सब औरतें मेरी तरफ लपकी और मुझसे कहने लगी, बेटा, खुदा की मर्जी जो होती है वही होकर रहता है। मैंने कहा, बाबा मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने बैग एक तरफ फेंका और पागलों की तरह रिएक्ट करने लगी, लेकिन आखिर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था और उसी दिन से मेरी तबाही शुरू हो चुकी थी। माँ ठीक कहती थी कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और अच्छे दिनों में बुरे दिनों को याद ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि बुरे दिन बहुत जल्द आ जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर सब्र करना सीखो। और ये बात मुझे याद आते ही मेरी आंखों में आंसू उतर आए थे। मेरे चचा चची भी साथ ही बैठे थे। अब मेरी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी उन दोनों पर थी। अम्मी अबू की वफ़ात के बाद मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की मौके पर ही वफ़ात हो गई थी। अब चचा चची अपने घर को छोड़कर मेरे पास आकर रहने लगे। ये घर मेरे बाबा के नाम पर था, लेकिन मेरे चाचा चची मुझसे बहुत लगाव से बात करते थे। मुझसे इतने प्यार से बात करते थे कि मुझे लगता था जैसे मेरे माँ बाप के बाद सिर्फ यही लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं। लेकिन मैं गलत थी। दुनिया की असलियत मेरे सामने आ रही थी। जब तक माँ बाप जिंदा थे तब तक तो मैं छाँव में थी, लेकिन अब मैं तपती रेत पर आ चुकी थी। खैर, चाचा चाची ने जब ये देखा कि मम्मा पापा के बाद ये घर और बाबा के नाम 1-2 ज़मीनें जो हैं वो सब कुछ मेरे नाम पर ही था, इसलिए मैं अब समझदार थी तो मुझसे हथिया नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी थी और मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि वो सब मेरी दौलत के पीछे ही थे। निकाह नामे पर दस्तखत करवाने के बहाने से उन लोगों ने मेरे हाथ से उन कागजात पर भी साइन करवा लिया था, जो कि इस घर के और बाकी ज़मीनों के पेपर्स जो थे वो सभी निकाह नामे के साथ ही साइन हो चुके थे। और अब उस शादी के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे तपती रेत पर लौटने लगी थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं करता था। पहली रात से ही उसने मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था। दूसरे रोज़ मुझे ये पता चला कि उन लोगों ने मेरी सारी ज़मीन हथिया ली थी। खून के रिश्ते का पास भी ना रखा था और मेरे चाचू के बेटे ने कुछ रोज़ बाद ही मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया था। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मेरे साथ धोखा हो चुका था। मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी थी और अब मैं बेसहारा इधर उधर फिर रही थी कि अचानक मैं किसी की बाइक के सामने आ गई थी और वहीं पर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से घर में मौजूद थी जहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। ये वही मियाँ बीवी थे जिनके बाइक के सामने मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इससे चोट लगने पर मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैं 2 दिन से मुसलसल बिना कुछ खाए पिए दर बदर की ठोकरें खा रही थी। इसलिए नकाहत की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। ये दोनों मुझे उठाकर अपने घर ले आए थे। मेरे होश में आने के बाद
मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैं रोने लगी। रोते रहते मैंने उन्हें अपने बारे में सब बताया। उन लोगों ने मुझ पर रहम खाकर मुझे अपने घर में जगह दे दी। उनके घर में 3 कमरे थे। एक कमरा मेहमानों के लिए रखा हुआ था और दूसरे कमरे में वो खुद रहते थे और तीसरा उन लोगों ने मुझे दे दिया। मैं बिना पैसों के और ऐसे किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी। तो उन लोगों ने मुझसे कहा, ये ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं रहना चाहती तो तुम हमें किराया दे देना। तुम ऐसा समझना कि तुम किराए के घर में रह रही हो। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। शायद वो मुझ में अपनी औलाद देख रहे थे। दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। अंकल की दुकान थी और आंटी घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, लेकिन अब उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। उनका कहना था कि अब वो इतना काम नहीं करती। मैं खामोशी से बैठी सोच रही थी। तभी मेरे दिमाग में यही आया कि मैं क्यों ना, माह रमज़ान तो वैसे भी शुरू हो रहा है और माह रमज़ान में खजूर की मांग ज़्यादा होती है और लोग भी खजूर खरीदते हैं। ये बात मेरे दिमाग में आनी थी कि मैं उठी और आंटी से कुछ पैसे लिए। आंटी ने 1000 मेरे हाथ पर रखा। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हें किस चीज़ के लिए चाहिए। मैं उनको कुछ भी बताए बगैर इधर से बाहर निकल आई और मैंने बाज़ार से जाकर 1000 रुपए की खजूर खरीदी और उसे बेचने के लिए इधर उधर देखने लगी। सुबह से शाम तक मैं अपनी खजूर बेचती रही। कुछ लोगों ने मुझसे खजूर ली तो मेरे पास 500 बन चुके थे। मैं घर वापस आई और वो 500 मैंने आंटी को वापस कर दिया। मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी कि ये तुम क्या करती रही हो। मैंने कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। मुझे और कोई काम नहीं मिला तो सोचा कि बस कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है, यहीं खजूर बेच लूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए, लेकिन फिर कहने लगे, बेटा देखो, तुम्हारा यूँ सड़कों पर इस तरह से फिर कर सामान बेचना अच्छा नहीं। तुम्हें हम यहाँ पर सब कुछ दे सकते हैं। अगर इस घर में हम दोनों के लिए रोटी बन रही है तो ये तुम्हारे लिए क्यों नहीं। लेकिन मुझे उन पर बोझ बनने से शर्म आती थी। मैंने उनसे कहा, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपना कोई काम करना चाहती हूँ। वैसे भी अकेले रहकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरी बात पर उन दोनों मियाँ बीवी ने सर झुका दिया और उस दिन से रोज़ाना मैंने यही काम पकड़ लिया था। पहले पहले 2-3 दिन 500-600 रुपये हो जाते थे। कभी कभी 1000 की भी बिक्री हो जाया करती थी और वो दोनों मियाँ बीवी भी इसमें मेरा साथ देते थे। अपने पैसों से मुझे खजूर लेकर देते थे। खैर, आज भी ऐसा ही हुआ और फिर 20वें रोज़े तक मेरी बिक्री बिल्कुल कम हो चुकी थी। इसी वजह से ही गाड़ी में आने वाला एक शख्स मुझे पैसे देने लगा। साथ ही मौजूद कच्ची आबादियों में जो लोग रहते हैं उनमें बांट दिया करो। मैं मुसलसल 5 दिन ऐसा ही करती रही। वो शख्स मुझे 2000 दिया करता था, लेकिन 5वें दिन अचानक ही उस फकीर का सामने आना और उसका मुझे ये कहना कि आज तुम्हें वक्त लग जाएंगे, तुम घर जाओगी तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ सुनकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो दिमाग से पैदल है। लेकिन जैसे ही मैं घर आकर सोई और मेरी नींद खुली तो मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वॉशरूम में कोई और नहीं बल्कि वही फकीर था। और अब उस फकीर के फटे पुराने कपड़े नहीं थे, बल्कि वो सही सलामत कपड़ों में एक अच्छा और शरीफ आदमी लग रहा था। उसके सर पर टोपी भी थी। मैं हैरत से उसे देख रही थी। उसने मेरे करीब आते हुए मेरे हाथ पर एक बैग रखा। मैंने उस बैग को हैरत से देखा। वो बैग किसी और का नहीं बल्कि मेरा अपना ही था। घर से निकाला गया था तब मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें मैंने अपनी माँ का दिया हुआ जेवर रख लिया था और मेरे घर वालों को पता भी ना चला था। इसमें कुछ है। मैंने नकदी भी रखी थी, लेकिन वो मेरे हाथ से कहीं गिर गया था और आज मैं उसे अपने पास देकर हैरान परेशान उस फकीर की तरफ देख रही थी, जो उस वक्त फकीरों के हुलिये में नहीं था बल्कि एक महज़ब इंसान के रूप में था। माफ़ कीजिएगा, मैं ये चीज़ें यहाँ पर रख कर जाने ही वाला था, लेकिन आपने मुझे देख लिया। अगर आपने देख ही लिया है तो मैं आपको बता दूँ, कुछ महीने पहले जब अपने घर से निकली थी, मैं नहीं जानता था कि आपका घर कहाँ है और कहाँ नहीं, लेकिन आपके हाथ में ये बैग था और आपने रखा था। ये बैग आपको वहीं भूल गया था, लेकिन इत्तेफाक से मुझे पैसों की बेहद ज़रूरत थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। इन पैसों से मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया और ये गहने मैंने गिरवी रख दिए थे और जो पैसे लगे थे वो मैंने अपनी माँ पर लगा दिए थे।
अल्लाह के फजलो करम से मेरी माँ आज बिल्कुल सेहतयाब है और आज मैंने उसकी सारी किस्तें अदा करके ये जेवर वगैरह बाजियाब करवाए हैं। और खुदा का शुक्र है उसमें आपकी एक तस्वीर भी थी जिसकी बिना पर मैं आपको ढूंढ रहा था और आज आप मुझे मिल गई। जब आप मुझे मिली तो आप इस हालत में थी, मुझे यकीन ना आया और यूं मैं फ़कीरों के रूप में आया। पहले तो मैं आपको बड़ी गाड़ी वाले रूप में दिखाता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि आप वही हैं, फिर मैंने फ़कीरों वाले हुलिये में आकर आपसे मदद चाही तो आपने मेरी मदद कर दी। मुझे यकीन हो गया कि आप वही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके गुम होने पर आप बहुत उदास होगी, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आपकी अमानत थी, इसमें खयानत नहीं करना चाहता था। बस अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता था जो मुझे वक्ती तौर पर ज़रूरत था। और एक बार फिर से मेरा काम चल पड़ा और अल्लाह का शुक्र है कि इन 3 महीनों में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। अब मैं आपकी अमानत लौटाने आया था। जब आपने वहाँ पर मुझे खजूर दी तो उसके बाद मैंने आपका पीछा किया और यहाँ तक आपका पीछा करते हुए आया। इसलिए मुझे आपके घर का पता चल गया था। मैं घर गया, कपड़े वगैरह तब्दील किए और अब आपके घर में ये रखने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे देख लेंगी। मैं अपनी वालदा के वो सारे जेवर देखकर रोने लगी तो वो मुझसे कहने लगा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्यों रो रही हैं, आपके साथ क्या कुछ हो गुजरा है, लेकिन अगर आप मुझे बताकर अपने दिल का हाल मुझसे शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। मैं खामोश हो गई। उसने मुझे काफ़ी इसरार किया और मुझे कहने लगा, यहाँ खड़े खड़े बात करना मुनासिब नहीं है, आप चले आराम से बैठकर बात करते हैं। उसने इसरार किया तो मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं कल ही इंशाल्लाह इस मसले का हल ले आऊँगा। अगर आप चाहें तो आप मुझसे शादी कर सकती हैं। मैं आपको निकाह का पैगाम देता हूँ। कल मैं यहाँ आपका रिश्ता लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था? इतना नेक आदमी खुद मुझे निकाह की दावत दे रहा था और वैसे भी इस वक्त मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो जैसे आया था वैसे ही खिड़की से कूदकर चला गया था। दूसरे रोज़ 26वां रोज़ा था और उस रोज़े पर मुझे उसका इंतज़ार था। अभी दिन के 10 भी नहीं बजे थे कि हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब अंकल ने दरवाज़ा खोला तो सामने हमाद और उनकी माँ खड़े थे। उन दोनों ने मेरा रिश्ता मांगा और फिर अंकल आंटी के बाहम रजामंदी के बाद और मेरी रजामंदी जाने के बाद मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और आज मैं अपने शौहर हमाद के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँगी। मुझे इतना बड़ा और अच्छा ससुराल मिल जाएगा, इतना मुखलिस शौहर मिलेगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन आज मेरी माँ की एक बात सच हो गई थी कि बुरे दिनों के लिए अच्छे दिनों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। और ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में हो चुका था। माह रमज़ान की बहुत सारी की गई दुआएं आज कबूल हो चुकी थी। चनाचा आज मैंने 26वें रोज़े की इफ्तारी अपने शौहर और अपनी सास के साथ उनके घर ही की थी और आज मैं बहुत अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बुरे दिन दिखाने के बाद इतने अच्छे दिन दिखाए। अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन सो आमीन।